मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चे अपन कर रहे थे इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमा के विभिन्न सिद्धांत। बीमा के विभिन्न सिद्धांतों की कड़ी में आज अपन अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रतिस्थापना या स्थानांतरण का सिद्धांत। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार बीमाकर्ता द्वारा बीमित की क्षतिपूर्ति कर देने के बाद भी बीमित के तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। अर्थात क्षतिपूर्ति कर देने के बाद बीमाकर्ता तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध बीमित की स्थिति में आ जाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार प्रतिस्थापना बीमित के अधिकारों व उपचारों का उस बीमाकर्ता को हस्तांतरण है जिसने बीमित की हानि पूर्ति की है। अर्थात बीमित की क्षतिपूर्ति करने से पूर्व बीमाकर्ता को तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होते। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि बीमित ने बीमा नहीं कराया होता तो वह क्षति पहुँचाने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवा सकता था, किंतु जब बीमित ने बीमा करवा लिया तो वह बीमाकर्ता से ही क्षतिपूर्ति मांगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि क्षति पहुँचाने वाले पक्षकार का कोई दायित्व नहीं है, उसका दायित्व यथावत है क्योंकि बीमित को क्षतिपूर्ति मिल चुकी है, अतः वह तो तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। पर बीमाकर्ता अपनी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार इस सिद्धांत के कारण प्राप्त कर लेता है। प्रतिस्थापना का सिद्धांत सिर्फ क्षतिपूर्ति अनुबंधों में ही लागू होता है क्योंकि अपन ने जैसे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में देखा कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत केवल अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत ही लागू होता है। तो इसी प्रकार से क्षतिपूर्ति तृतीय पक्षकारों के यानी कि किसी भी बीमित को या किसी व्यक्ति के साथ कोई वाहन से दुर्घटना हो जाती है और यदि उसमें उसके वाहन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति यानी तृतीय पक्षकार के द्वारा वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है तो उसकी हानि का मापन करने के बाद बीमाकर्ता, क्योंकि उस वाहन का बीमा किया हुआ है, अतः बीमाकर्ता उसकी हानि का मापन करके तृतीय पक्षकार से उस हानि की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति अनुबंधों में ही लागू होता है। जैसे उदाहरण है कि एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण अमित की बीमाकृत कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बीमाकर्ता अमित की क्षतिपूर्ति करने के बाद ट्रक चालक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत कर सकेगा। इसी प्रकार से एक सेवा योजक अपने कर्मचारी मुकेश की विश्वसनीयता का बीमा करवाता है। मुकेश गबन करके भाग जाता है। बीमा कंपनी से सेवा योजक की क्षतिपूर्ति कर मुकेश के विरुद्ध सभी अधिकार प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से तृतीय पक्षकार के सारे अधिकार बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाते हैं यदि बीमित ने बीमा करवाया हुआ है। इस सिद्धांत का महत्व, यह सिद्धांत बीमा के मूल तत्वों को सुरक्षित रखने में योगदान देता है। यदि बीमाकर्ता को प्रतिस्थापना का अधिकार नहीं होगा तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। पहला, बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता के साथ साथ हानि के लिए दायी पक्षकार से भी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वह लाभ कमा लेगा, जबकि लाभ कमाना क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के विपरीत है। इससे बीमा की प्रकृति जुए के समान हो जाएगी।
यदि बीमित दोषी तृतीय पक्षकार से क्षतिपूर्ति नहीं भी करवाए तो एक अन्य दोष यह होगा कि दोषी तृतीय पक्षकार अपने दायित्व से बच जाएगा। तो ये दो प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं यदि प्रतिस्थापना का अधिकार नहीं होगा तो। प्रतिस्थापना के सिद्धांत की कुछ शर्तें हैं। पहली, प्रतिस्थापना का सिद्धांत स्वतः लागू होता है। इसके लिए बीमा अनुबंध में किसी शर्त का होना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति अनुबंधों पर लागू होता है। सामान्यतः यह सिद्धांत तभी लागू होता है जबकि उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी हो। स्पष्ट शर्त की दशा में बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति से पूर्व भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। बीमाकर्ता को इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए बीमित के नाम का ही उपयोग करना पड़ेगा। बीमाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग कर उस सीमा तक ही क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक उसने बीमित की क्षतिपूर्ति की है। जब भी बीमित को क्षतिग्रस्त वस्तु के संपूर्ण मूल्य की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो उस क्षतिग्रस्त वस्तु पर बीमाकर्ता का अधिकार हो जाता है। बीमाकर्ता किसी भी स्थिति में बीमित के अधिकारों से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी वास्तव में बीमित को जितनी क्षति हुई है और जितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है उतना ही अधिकार बीमाकर्ता को भी मिलता है। यदि बीमाकर्ता तृतीय पक्षकार से किन्हीं कारणों से बीमित को की गई क्षतिपूर्ति से अधिक वसूल कर लेता है तो क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक वसूल की गई राशि पर बीमित का अधिकार होगा। यदि मान लो बीमाकर्ता ने तृतीय पक्षकार से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली है तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता उस अधिक क्षतिपूर्ति को स्वयं नहीं रख सकता है। उस अतिरिक्त क्षति पर बीमित का ही अधिकार होता है और बीमित उस क्षति को प्राप्त करने का अधिकार रखता है बीमाकर्ता के द्वारा। बीमाकर्ता से क्षति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यदि बीमाकर्ता ने बीमित के दावे में से आधिक्य वाक्य के अंतर्गत कटौती करके क्षतिपूर्ति की है किंतु बीमाकर्ता ने तृतीय पक्षकार से पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली है तो भी बीमित वह कटौती की राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है या उसको वह अधिकार होगा। प्रतिस्थापना का अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि क्षतिपूर्ति वैधानिक दायित्व के अंतर्गत की हो। यदि बीमाकर्ता ने शिष्टाचार के नाते क्षतिपूर्ति की हो तो वह तृतीय पक्षकार से पुनः क्षतिपूर्ति वसूल नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार बीमाकर्ता आपसी अनुबंध के आधार पर प्रतिस्थापना के अधिकार को त्याग भी सकते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न शर्तें हैं जिनका पालन इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है और बीमित और बीमाकर्ता के मध्य एक इस प्रकार का अनुबंध होता है और उस बीमा अनुबंध में प्रतिस्थापना या स्थानांतरण का सिद्धांत लागू होता है और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन शर्तों को पूरा किया जाता है और बीमित को क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता के द्वारा प्राप्त करने का इस सिद्धांत के आधार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है और बीमाकर्ता बीमित के तृतीय पक्षकार के प्रति जो भी अधिकार हैं वो स्वयं प्राप्त कर लेता है और तृतीय पक्षकार से पूरी हानि प्राप्त करने का उसे अधिकार मिल जाता है। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट बीमा के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अगला सिद्धांत
इसमें अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जिसके अंतर्गत अगला जो सिद्धांत होगा वो है अंशदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। धन्यवाद बच्चा।